नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी से। हिंदी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए जो आपको 100% बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस ले लें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे टॉपिक को तैयार करें, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी बुक हैं और ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हम उतना पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हमें उतनी ही चीज़ें लेनी है जितना हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। या बहुत सारा हमने बुक खरीद लिया, बहुत सारा 10-20 बुक खरीद ली, पर हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, तो हमारा टाइम तो वेस्ट हो रहा है, हम पढ़ नहीं रहे हैं। और एग्ज़ाम की जब डेट आएगी तो मुझे लगता है कि जल्दी ही आएगी, तो इसलिए हमें कुछ सेलेक्टेड बुक, अच्छी बुक रखनी होगी अपने पास जिसको हम पढ़ें और प्रॉपर तरीके से हम उसको फिर प्रैक्टिस भी करें और चीज़ें हम उसको याद कर पाएँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ 2-3 बुक हैं जिनको बताऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मतलब समझ लीजिए कि वो हिंदी के लिए तो रामबाण का काम करेंगी। आप अगर इन 3 बुक को पढ़ लेते हैं, सही ढंग से चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये बुक अच्छी है, वन लाइनर भी है और प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी है। तो आप सबसे पहले अगर आप हिंदी की तैयारी करते हैं तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पता होना चाहिए, हिंदी ग्रामर पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि हम गद्यांश पद्यांश पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो भी आपको अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी वो 3 बुक हैं जिनको आप पढ़ करके एकदम आपकी 100% हिंदी अच्छे से तैयार हो जाएगी। अगर आप अच्छे से इसको टाइम देंगे इन बुक को, तो ये आपको ज़रूर ही सफलता दिलाएंगे, क्योंकि ये बुक मैंने भी पढ़ी है और बहुत अच्छी बुक है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी। तो सबसे पहले आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होता है हमें, ठीक है। अगर हम हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार करना होता है। तो जैसे ही हम हिंदी की तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें तैयार करना पड़ता है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हमें पढ़ना होता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये सारी चीज़ें कहने में तो बहुत आसान लगती है, बट जब हम पढ़ने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा ही वास्ट है। और इतना कभी कभी हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ी जाए, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत सारे बुक को खोजा तो मुझे ये बुक मिली। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है। आप चाहें तो रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी ले सकते हैं, पर ये बुक काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें ना वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है सब कुछ, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो पहली बुक है ये हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, तो ये आपको बुक ले लेनी है। ये बुक बहुत अच्छी है, वन लाइनर है, इसमें सारी चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं। तो आपको हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास ये बुक ले लेनी है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसको
अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाकी आपको और कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिस करने की, सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बुक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखिए, मैं किसी बुक का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, पर ये बुक वाकई में अच्छी है क्योंकि ये इतनी कम है ना, इसलिए। और इसमें वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। और बहुत दूसरी बुक भी है जो काफ़ी मोटी मोटी है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दिया हुआ है डिटेल में, लेकिन उतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें काम की सारी चीज़ें हैं, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है। तो ये आप हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास की ये बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बुक की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पार्ट जो हमारा आ जाता है वो ग्रामर का पार्ट आता है। ठीक है। तो ग्रामर के लिए वैसे भी आपने पढ़ा ही होगा ग्रामर, तो ग्रामर की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये बुक मंगाई, सामान्य ज्ञान की, सॉरी सामान्य हिंदी है, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी। इसमें बहुत सारे सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं और सभी टॉपिक्स के ऊपर कम से कम 200-300 क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स के अंदर। जैसे मान लीजिए कि संधि है तो संधि के ऊपर इसमें 200 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। समास है तो आपको 300 क्वेश्चन के अराउंड मिल जाएगा, सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है। और ये सारे एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। अगर आप अदर भी एग्ज़ाम या आपके घर में कोई और भी है जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वहाँ पे जो हिंदी आती है उसके लिए ये किताब अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी है। और इसमें सब कुछ ही दिया हुआ है, कुछ भी इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसको इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना उसकी प्रैक्टिस करनी होगी और ये बहुत आपको हेल्प करेगी। तो अब मैंने आपको 2 बुक बता दी। एक हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए आप हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास ले लीजिए, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे हैं राइटर, और ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, हर एग्ज़ाम में करेगी। मतलब जहाँ पे जनरल हिंदी आती है ना वहाँ के लिए भी ये बहुत अच्छी है। तो ये बुक हो गई दूसरी। ठीक है। तो हमने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट कर लिया और हमने कंप्लीट कर लिया व्याकरण। ये दोनों चीज़ें अगर हमने कर ली तो उसके बाद हमें ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। एग्ज़ाम में भी हमें अगर हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी हम कट ऑफ पार कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको ये बुक बताने वाली हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये बुक। इसमें इतने क्वेश्चन है, ये देखो इतना मोटा है, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन है सारे टॉपिक्स के साथ। और सारे इसमें जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 13,015 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो समझिए आप इतने अगर प्रश्न की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्या आप पीछे रहेंगे? बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। देखिए बुक सभी लोग ले लेते हैं लेकिन तैयारी कोई नहीं करता है। कम ही लोग करते हैं, कोई नहीं करता ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं, आपको करना है, आपको शिक्षक बनना है तो प्लीज़ आप ये बुक ले लें और इससे प्रैक्टिस करें, पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। मैंने जब पहली बार लिया था तो मैं तो इसको देख के मैं इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो ये बहुत अच्छी बुक है। और फिर मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताती हूँ, ये बहुत अच्छी बुक है। इससे आप एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो रही, मेरी तैयारी अच्छी हो रही है। तो आप एक ये बुक ले सकते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं हिंदी के लिए। तो ये अच्छी बुक रहेगी, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ये 3 बुक को ले लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो आप ज़रूर ही आप अच्छा कर पाएंगे एग्ज़ाम में, बहुत अच्छा कर पाएंगे, कट ऑफ से आगे ही
आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। इसके लिए मैंने वस्तुनिष्ठ बुक तैयार करी और दूसरी मैंने ग्रामर की बुक ले ली है, हिंदी ग्रामर। ठीक है, और ये बुक हम प्रैक्टिस के लिए, तो ये 3 बुक आप अगर अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बुक कंप्लीट करने के लिए भी आपको टाइम लगेगा, तो आप 3 महीने इसको दे सकते हैं। 3 महीने समझ लीजिए कि आपने 30 दिन दे दिया हिंदी साहित्य के इतिहास को, यानी 1 महीना, और 1 महीना से कम आप 15 दिन दे सकते हैं ग्रामर को। और उसके बाद आप करिए प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 3 बुक रखनी चाहिए। एक हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ लीजिए प्रॉपर, एक व्याकरण की अच्छी बुक ले लीजिए जो कि मैंने आपको बताई, आप ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, और एक प्रैक्टिस बुक लीजिए, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक बहुत अच्छी है, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों अगर आप टाइम डिवाइड करके करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 महीने के अंदर, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। क्योंकि मैं बहुत सारी बुक भी नहीं बता रही हूँ जिसको आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ 3 बुक पढ़नी है। दिमाग में आपको रख के चलना है कि मुझे तो बस इतनी बुक पढ़नी है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ इतना आप पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो कट ऑफ आपका बहुत अच्छा जाएगा और ज़रूर आपसे अच्छे बन जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ी भी हो गई हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मैं भी कैमरे के सामने उतना अच्छी नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कौन सी बुक रेफ़र करते हैं या कौन सी बुक पढ़ते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और किसी भी तरह की कोई भी कुछ भी पूछना हो या कुछ भी आपको सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ करें। तो आज के इस वीडियो इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।